बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.2 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व की और इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो को नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहां पर प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। अब देखें जी, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वेदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस और अरिथमेटिक और नॉट। इफ़ सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। आ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट, यानी कि नंबर्स की सीक्वेंस इस तरीके से, द डिफरेंस जो डी है, डिफरेंस को हम डी से शो करते हैं, बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट। अगर सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा, एक जैसा होगा, तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। नीचे हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म दी गई है। अब इस सीक्वेंस में देखें जी, डी हमें सेम दिया गया है जबकि एन की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन देख लेनी है, याद कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। बस आप एक चीज़ याद रखें कि ऐसे ही सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम हो, यानी कि एक ही नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पर देखें जी, इन तमाम में क्वेश्चन नंबर 1 की सीक्वेंस में डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। और इसमें हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, डिफरेंट नंबर है। ठीक है जी, है तो सीक्वेंस लेकिन जो है डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है जी। और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ भी डी की जो वैल्यू है वो सेम है। इस तरीके से ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए जी, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1, हमने ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। उसका मेथड ये होगा कि हम डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस सेम होगा तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगी। और सेकंड, हमने जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जी, हमारे पास हम डी कैसे फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। अब इसके लिए आपने इसका चेक करने हैं डिफरेंस डी। अब देखें जी, 7 और 10 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 का है। +3 अगर किया जाए तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और 10 और 13 के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास +3 का है। और 13 और 16 के दरमियान भी डिफरेंस हमारे पास 13 है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है, डी इज़ कांस्टेंट, सो दैट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है जी, डिफरेंस डी हमारे पास कांस्टेंट है। देखें तमाम नंबर कांस्टेंट हैं, सो अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और यहाँ पर हमारे पास डी की जो वैल्यू है, डी इज़ इक्वल टू वो क्या है जी, 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 देखें जी। अब देखें जी, पार्ट 2 में 3 में हम क्या प्लस या माइनस करें, हमारे पास -2 आ जाए। अगर इसमें हम -5 करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। और -2 में अगेन जब -5 करेंगे तो -7 आ जाएगा। -7 में अगेन हम जब हम -5 करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर करें तो हमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कि ये जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये शॉर्टली आप लिखें यस मीन ये जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एंड वैल्यू ऑफ डी वो हमारे पास -5 है। ठीक है जी। और अगर आप डेफिनेशन के मुताबिक ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करें तो ज़्यादा अच्छा है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स, दो
कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सो सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक एंड द वैल्यू ऑफ डी। सेकेंडली हमने जो फाइंड करना था वो वैल्यू ऑफ डी फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास क्या है जी, -5। ठीक है जी। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी, हमारे पास सीक्वेंस है 1 4 9 15। अब 1 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस है, अगर 1 में हम 3 ऐड करें तो हमारे पास 4 आएगा, और अगर 4 में हम 5 ऐड करें तो हमारे पास 9 आएगा, और 9 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास 15 आएगा। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है जी। और ना ही यहाँ पर कोई डी की वैल्यू फिक्स है। ठीक है जी। तो इसका आंसर है 9 में। पार्ट 4 देखें जी, हमारे पास सीक्वेंस है 5 5 5 5। अब इसमें 5 में अगर हम 0 ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस 5 आएगा। इसी तरीके से हम अगेन 0 ऐड करें, अगेन 0 ऐड करें। अब यहाँ पर देखें डिफरेंस बिल्कुल सेम है, सो डिफरेंस इज़ कांस्टेंट बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स, सो इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है। ठीक है जी। डी की वैल्यू हमारे पास 0 है। डी कहते हैं डिफरेंस को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है। फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। हमने तमाम की अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। ठीक है जी। nth टर्म हमें दी गई है जनरल फॉर्म में। ठीक है जी। और हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। हम वो कैसे करेंगे, n की जगह पे हम 1 2 3 4 पुट करते चले जाएंगे और हमारे पास टर्म्स आती चली जाएंगी। देखें जी, हमारे पास पार्ट 1 में an इज़ इक्वल टू 4n-3 ये nth टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो इसकी हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। हम जानते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट जो टर्म्स है उसे हम a1, सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, और इस तरीके से अप टू सो ऑन टर्म्स चलती चली जाती हैं। तो हमने कि a1 a2 a3 फाइंड करनी है अप टू सो ऑन। फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लें काफ़ी है। अब a1 फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। n की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। a1 के लिए n की वैल्यू 1 पुट करनी होगी, a2 के लिए n की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, a3 के लिए n की वैल्यू 3 पुट करनी होगी। अब यहाँ पर पुट करें, पुट n इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में n की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है। अब यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट करें जी, 4 इंटू n की जगह पर 1 पुट करें -3। a1 इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 -3। तो इस तरीके से हमारे पास a1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। ठीक है जी। a1 की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करेंगे a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, n की जगह पर 2 पुट करना होगा। n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हमने n की वैल्यू 2 पुट करनी है। 2 पुट करें जी, a2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 -3। ठीक है जी। अब a2 4 2 ज़ा 8 -3। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है जी। अब हम a3 के लिए इक्वेशन 1 में n की जगह पर 3 पुट करेंगे। पुट n इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। पुट करें जी, n की जगह पर 3 पुट करने इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 -3। अब a3 इज़ इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 -3 इज़ इक्वल टू, यानी कि a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 -3 9। इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, लेकिन हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड की, ये काफ़ी है टर्म्स को शो करने के लिए। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे, सो
arithmetic sequence of given nth term is up 1 first term, 5 सेकंड टर्म, 9 थर्ड टर्म, इस तरीके से अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गई है अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने फाइंड किया है nth टर्म की मदद से। पार्ट 2 देखें जी। हम जानते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, इस तरीके से अप टू सो ऑन राइट करते हैं। अब यहाँ पर A1, A2, A3 हम फाइंड करेंगे गिवन nth टर्म की मदद से। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर 1 बाई 1 हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 फाइंड करने के लिए हमें पुट करना होगा n इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। पुट करें जी an 2 इंटू 1 माइनस 5। तो यहाँ से देखें जी A1 हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 माइनस 3। A1 हमारे पास माइनस 3 आ गया। अब पुट करें जी। पुट A2 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 2 पुट करना होगा इन इक्वेशन 1 में ही, क्योंकि इक्वेशन एक ही है। अब इक्वेशन 1 में n की जगह पर 2 पुट करें। A2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 माइनस 1। A2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई जी। अब हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 3 A3 के लिए इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपके सामने है। यहाँ पर हमने 3 पुट करना है। A3 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी A3 इज़ इक्वल टू 2 3 दा 6 माइनस 5 1। अब वैल्यूज़ आप जो आपने ली थी सीक्वेंस इसमें पुट करेंगे। तो लिखें सो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ A1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, A2 की वैल्यू -1 है, A3 की वैल्यू 1 है। इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई गिवन nth टर्म की मदद से। पार्ट 3 में भी आप गिवन nth टर्म को इक्वेशन 1 का नेम देंगे। आपने फाइंड करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस, और उसमें आप जानते हैं कि टर्म्स फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2 और थर्ड टर्म A3, इस तरीके से अप टू सो ऑन चलते चला जाएगा। A1 फाइंड करने के लिए हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की जगह पर 1 पुट करें जी। 1 + 2, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास A1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे A2 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 2। पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे जी। A2 इज़ इक्वल टू 2 + 2। अब यहाँ से देखें जी A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब A3 के लिए इक्वेशन 1 में 3 पुट करेंगे n की जगह पर। पुट n इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 पुट करें जी। A3 इज़ इक्वल टू 3 + 2। तो यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो A1, A2, A3 की वैल्यू इस सीक्वेंस में पुट करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगी। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है जी, A2 की वैल्यू 4 है, A3 की वैल्यू 5 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई nth टर्म की मदद से। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में हमारे पास nth टर्म में an इज़ इक्वल टू 3n - 1। इसे आप इक्वेशन 1 का नेम देंगे। और आपका अगर आप इस तरीके से लिख लें लेट रिक्वायर्ड
अरिथमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। तो अब हमने A1 A2 A3 फाइंड करना है जी। अब A1 के लिए आपने क्या करना है, पुट n इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने n की जगह पर 1 पुट करना है A1 के लिए। पुट करें जी, 3 इंटू 1 माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पर A1 की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 माइनस 1 2। A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 2। इस तरीके से हम A2 के लिए अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम 2 पुट करेंगे A2 के लिए। करें जी, A2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 माइनस 1 5। ठीक है जी। इस तरीके से अगर अब हम A3 के लिए पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब देखें जी, इक्वेशन 1 में n की जगह पर 3 पुट करें, A3 आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 माइनस 1 8। अब ये A1 A2 A3 जो हमने लेट की थी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस, A मीन अरिथमेटिक, S मीन सीक्वेंस। ठीक है जी, इसमें पुट करेंगे। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगी जी। A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास 5, A3 हमारे पास 8। इस तरीके से अप टू सो ऑन चलती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखेंगे, फाइंड द जनरल टर्म यानी कि nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है और हमने nth टर्म फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें nth टर्म दी गई थी और हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ करना है जी, और ये एग्जांपल 2 की तरह होगा। वो फार्मूला हमारे पास है जी, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। यह आपको फार्मूला याद करना होगा। ठीक है जी, nth टर्म फाइंड करने के लिए। अब एग्जांपल 2 देखेंगे, हमें सीक्वेंस दी गई है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, A3, A4। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा A1 और D की वैल्यू। ठीक है जी, इस फार्मूले में क्योंकि हमने an फाइंड करना है nth टर्म, तो A1 और D की वैल्यू चाहिए होगी। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है फर्स्ट टर्म, और D की वैल्यू मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस देखें जी हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म 5 है माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, 5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3। अब A1 की वैल्यू ये है, D की वैल्यू ये है। अब इस दोनों वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में हमने nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड करनी है। हम जानते हैं ये हमारे पास A1 है और ये A2, A3, A4। nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब A1 फाइंड करने के लिए an फाइंड करने के लिए हमें चाहिए वैल्यू A1 की और D की। A1 की वैल्यू हमारे पास ये है जी, आप यहाँ पर राइट कर दें, A1 इज़ इक्वल टू 6। अब D की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 7, तो D की वैल्यू हमारे पास है जी 7। अब वैल्यूज़ पुट करें फार्मूले में, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1।
अब ए एन nth टर्म हमने फाइंड करनी है। A1 की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस n-1 और D की वैल्यू हमारे पास है जी 7। इसको सिंप्लीफाई करें जी। AN इज़ इक्वल टू 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई n 7n 7 मल्टीप्लाई -1 -7 AN इज़ इक्वल टू 6 -7 -1 यानी कि 7n-1। तो ये हमारे पास आ गई है nth टर्म। ठीक है जी, गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म ये है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 देखेंगे। हमारे पास सीक्वेंस है 5 7 9 11। अब हमारे पास फार्मूला है जी AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब A1 चाहिए हमें और D चाहिए। A1 अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है। A1 इज़ इक्वल टू हमारे पास है 5 और D मीन डिफरेंस। अब इनका किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लें, आपके पास D आ जाएगा। हम फर्स्ट 2 को लेते हैं जी। D इज़ इक्वल टू 7 - 5। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब D की वैल्यू और A1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। A1 इज़ इक्वल टू 5 एंड D इज़ इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें जी। AN इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस n-1। D की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2। तो अब AN इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ 2n। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें। AN इज़ इक्वल टू 5 - 2 3 प्लस 2n। nth टर्म हमारे पास आ गई है 3 प्लस 2n। ऐसे भी राइट कर सकते हैं और AN इज़ इक्वल टू 2n प्लस 3 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में भी देखें, सबसे पहले हम राइट करेंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू है जी 4 क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है A1 और D की वैल्यू हमारे पास है जी डिफरेंस 2 कंसेक्टिव टर्म्स का 9 - 4 इज़ इक्वल टू 5। अब दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ A1 एंड D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम पुट करेंगे A1 की वैल्यू और D की वैल्यू जो कि 5 है। पुट करें जी। AN इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 4 है जी 4 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है 5। मल्टीप्लाई करें जी। AN इज़ इक्वल टू 4। अब मल्टीप्लाई करें 5 को n से 5n, 5 को -1 से प्लस -5। मज़ीद सिंप्लीफाई करें। AN इज़ इक्वल टू प्लस 5n 4 - 5 -1। तो जनरल टर्म हमारे पास आ गई है AN इज़ इक्वल टू 5n-1। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में भी देखें, सबसे पहले हम राइट करेंगे फार्मूला। AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब हमें चाहिए A1 और D। A1 यहाँ पर देखिए जी हमारे पास है 2 क्योंकि फर्स्ट टर्म है और D हमारे पास है डिफरेंस 12 - 2 10। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ अब पुट करें जी A1 की और D की। अब
ए एन इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 प्लस n इंटू 1, डी की वैल्यू है 10। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ए एन इज़ इक्वल टू 2 प्लस अब 10 मल्टीप्लाई n, 10n हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस माइनस 10 1 ज़ा 10। ठीक है जी। अब ए एन इज़ इक्वल टू n वाली वैल्यू आप पहले राइट कर दें, 10n। अब 2 माइनस 10 माइनस 8, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही मेथड से होंगे। इसमें हमने करना क्या है, विच टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस कि अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 हमें दी गई है और हमने बताना है कि 91 इसकी कौन सी टर्म है, 91 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। ठीक है जी, ये हमने बताना है। अब ये होता है एग्जांपल नंबर 3 की तरह। एग्जांपल नंबर 3 हम देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने है, विच टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस 3 8 एंड 13 ये सीक्वेंस हैं। हमने बताना है कि 83 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। इसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है प्रीवियस क्वेश्चन वाला। उसमें देखिए जी, आप पहले राइट करेंगे A1 आपके पास 3 है और डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, और जो आपको लास्ट टर्म दी जाएगी वो हमारे पास AN यानी कि nth टर्म होगी। अब देखें जी, A1 की, D की और AN की वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया। अब AN की वैल्यू 83 है और D की वैल्यू 5 है, A1 की वैल्यू 3 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी 17। तो अब यानी कि 83 जो है हमारे पास वो 7th टर्म है ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दी गई है 83 उसकी 17वीं टर्म्स है, 17th टर्म्स। ठीक है जी। इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए हमें सीक्वेंस दी गई है 1 4 7 और हमें क्वेश्चन पूछा गया कि 91 जो है इसकी कौन सी टर्म है। तो इसके लिए आपने वही प्रीवियस वाला फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला हमारे पास है जी, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे AN की, A1 की और D की। तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो नंबर आ जाएगा कि जिस नंबर पर ये टर्म मौजूद है। ठीक है जी। अब देखें, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A1 हमारे पास क्या है जी 1। हम जानते हैं A1 जो है सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को कहते हैं, और D इसका डिफरेंस, मतलब D इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 3। और जो लास्ट टर्म हमें दी जाएगी उसे हम AN का नेम देंगे। ये हमारे पास AN है जी। ठीक है जी। लास्ट टर्म जो भी गिवन हो वो हमारे पास AN होती है। तो अब ये वैल्यूज़ पुट करें 1 में, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करें जी। अब AN की वैल्यू हमारे पास 91 है, इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू हमारे पास है जी 3। अब यहाँ से हमने N की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई करते हुए 91, 1 को आप इस तरफ ले आएँ, ये -1 हो जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 3N, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, तो ये 90 हो गया। 91 माइनस 1 90। अब 3 यहाँ पर माइनस का है, इसे भी आप इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा +3 इज़ इक्वल टू 3N। ये हो जाएगा 93 इज़ इक्वल टू 3N। अब हमने क्योंकि N की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 3 को लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31। अब हम राइट करेंगे
हेंस जो हमारे पास 91 है, 91 जो है ये हमारे पास 31th 91 इज़ द 31th टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस जो कि गिवन है हमारे पास 1 4 7। हमने यही बताना था कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की 91 कौन सी टर्म है, और ये हमने बता दिया। हम इस फार्मूले की मदद से जो है पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यही nth यानी कि 91 जो है ये 31th टर्म्स है इस सीक्वेंस की। मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A31 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताना है कि 62 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। ठीक है जी। इसके लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दें। और अब हम यहाँ पर an A1 और d की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। अब हमें पता है कि an जो गिवन है ये an है nth टर्म, और A1 हमारे पास 2 है, और D हमारे पास डिफरेंस 5 - 2 3। पुटिंग वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ इन 1 इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ पुट करें जी। अब यहाँ पर हमारे पास है जी an वो है 62, A1 हमारे पास 2 है, प्लस n-1 D हमारे पास 3 है जी। 62, अब 2 को आप लेफ़्ट साइड पर लें -2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इस 3 को मल्टीप्लाई करें 3n, 3 1 3। अब 62 - 2 60। अब 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है तो यहाँ अगर प्लस हो जाएगा, +3 इज़ इक्वल टू 3n। 63 इज़ इक्वल टू 3n। n की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे, n इज़ इक्वल टू 63/3। अब यहाँ पर कटिंग करें जी। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है 3। n इज़ इक्वल टू 21। हेंस हमारे पास जो 62 है ये इस टर्म की 21th टर्म है। ठीक है जी। हेंस 62 इज़ 21th टर्म ऑफ अरिथमेटिक गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी ये 21वीं टर्म है। अब वो गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस है 2 5 8 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म। हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है बाय टर्म्स टू टर्म्स रूल। टर्म्स टू टर्म रूल क्या होता है जी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हमें सीक्वेंस दी गई है और हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है और मेथड यूज़ करना है टर्म्स टू टर्म रूल। अब टर्म टू टर्म रूल क्या होता है जी, देखिए टर्म्स टू टर्म रूल आ रूल विच डिस्क्राइब्स हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म्स टू द नेक्स्ट टर्म। यानी कि ये जो हमारे पास रूल है ये बयान करता है कि हम एक टर्म से दूसरी टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके लिए हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो हमारे पास डी होता है वो होता है कांस्टेंट, मतलब एक होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब या नंबर प्लस हो रहा होगा, एक नंबर सेम नंबर, या माइनस हो रहा होगा, वो कांस्टेंट होता है। दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 4। इन तमाम सीक्वेंस में, तमाम टर्म्स में जो डिफरेंस है वो है 4 है। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट 2 टर्म भी
उसी डिफरेंस की मदद से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 4 है। अगर पीछे से नंबर ऐड होता चला आ रहा है तो ऐड करते चले जाएंगे और नेक्स्ट नंबर आता चला जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म से हमारे पास नंबर माइनस होता चला जा रहा है तो हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखें 2 + 4 6, 6 + 4 8, 10, 10 + 4 16, मतलब हम +4 करते चले जाएंगे। अब 14 + 4 18, 18 + 4 22, ये सेकंड 2 टर्म हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट 2 टर्म, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला बेसिकली ये होता है कि जो टर्म आपने फाइंड करनी है उससे प्रीवियस टर्म आप लेंगे, उसमें आप डी ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने टर्म टू टर्म रूल यूज़ करना है। ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम जानते हैं कि डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अब यहाँ पर राइट करेंगे कि दिस इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है एंड डिफरेंस हमारे पास कितना जी 8 - 2 = 6, 14 - 8 = 6, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है जी 6 है। ठीक है जी। सो वी कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म by adding 6 in previous term। ये हमारे पास सीक्वेंस है और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम जानते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है जी सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, मतलब कि अगर एक नंबर ऐड हो रहा है तो एक ही नंबर ऐड होगा, नंबर चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होगा तो एक ही नंबर माइनस होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर नंबर ऐड होता चला आ रहा है, वो नंबर हमारे पास है जी 6। देखें जी +6 +6, आगे भी +6 होता चला जाएगा। तो देखें 14, अब इसका फार्मूला हमारे पास है कि an = an - 1 + d। अब देखें जी हमारे पास जो an है ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2 है, ये हमारे पास a3 है। अब हमने फाइंड करना है a4, तो अब यहाँ पर राइट करेंगे a4 - n - 1। अब n की वैल्यू 4 है, अब यहाँ पर लेंगे हम 3 + d। अब a3 हमारे पास क्या है जी 14, a4 = 14 + d की वैल्यू हमारे पास है जी 6, तो a4 हमारे पास होगा जी 20। ठीक है जी, और a5 का फार्मूला है a4 + d। अब a4 हमारे पास 20 है प्लस d हमारे पास 6 है, तो a5 हमारे पास 26 हो जाएगा। a5 हमारे पास 26। तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स जो होंगी वो हमारे पास एक तो होगी 20 एंड 26। ठीक है जी, देखें जी हमारे पास पार्ट 2 है। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इन अरिथमेटिक सीक्वेंस या दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस and common difference is 4, so to find the next term adding by 4, next term find करने के लिए हम add 4 करेंगे क्योंकि डिफरेंस 4 का है in previous terms, पिछले टर्म में। अब हमने फाइंड करने हैं इससे आगे वाले टर्म, तो हम इस टर्म में क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे। तो उसका फार्मूला पहले हम यहाँ पर राइट करते हैं an = an - 1
प्लस डी। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 हमने फाइंड करना है। यहाँ पर ऐड करेंगे A4 इज इक्वल टू n-1, n हमारे पास 4 है, -1 या मतलब 3 होगा, प्लस D। अब A4 हमने करना है फाइंड, A3 की वैल्यू हमारे पास 9 है, प्लस D की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो देखें यहाँ से हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है जी। इस तरीके से A5 का फार्मूला है A4 प्लस D। बजाय आप ये पूरा क्वेश्चन लिखने से आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, और यहाँ पर A3 की वैल्यू पुट करें और D की वैल्यू पुट करें। A3 की वैल्यू हमारे पास है 9 और D की वैल्यू 4 प्लस करें 13। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी A5 इज इक्वल टू A5 क्योंकि हमने फाइंड करना है, A4 की वैल्यू हमने 13 फाइंड की है और D की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो यहाँ से हमारे पास A5 वो आ जाएगा जी 17। अब जो गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास 13 और 17। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रूल यूज़ किया टर्म टू टर्म, और यहाँ पर पोजीशन टू टर्म्स रूल। ठीक है जी। अब पोजीशन टू टर्म्स रूल हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब फाइंड द इंडिकेटेड मतलब जो यहाँ पर अननोन हमारे पास टर्म है वो हमने करनी है यहाँ पर फाइंड, और मेथड यूज़ करना है पोजीशन टू टर्म्स रूल। पोजीशन टू टर्म रूल क्या है जी? ये हमारे पास इसकी है जी डेफिनेशन ऑफ पोजीशन टू टर्म रूल। देखेंगे पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइन द वैल्यू को डिफ़ाइन करता है ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के एतबार से। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें जी पोजीशन टू टर्म रूल की हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज एग्जांपल नंबर 5 मौजूद है, इसका पार्ट 2 देखें जी। फाइंड 23 टर्म फ्राम पोजीशन टू टर्म रूल इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये दोनों हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हैं। हमने जो है 23 टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब कि A23 फाइंड करना है। ठीक है जी। अब देखें सबसे पहले आपने दो बातें याद रखनी है कि ये रूल जो है किसी भी टर्म की वैल्यू को डिफ़ाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है ना इनकी एक कॉलम बनाएंगे और वहाँ पर इन टर्म्स की हम पोजीशन को राइट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये है इनकी पोजीशन। ठीक है। अब सेकंड कॉलम जो बनेगा वो बनेगा डी टाइम टेबल का। डी टाइम टेबल मीन जो इनके दरमियान डिफरेंस होगा उतनी टाइम की आपने बनानी है यहाँ पर टेबल। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 3, यानी कि डी हमारे पास है 3, तो 3 टाइम की आपने यहाँ लिखनी है टेबल। टेबल लिखने से पहले जो भी आपके पास डी होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन से, फिर आप यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है जी। देखें जी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद देखिए जी हमने बनानी है टर्म्स हमारे पास 5 8 11 14 है। अब यहाँ पर हमारे पास टर्म्स हैं 5 8 11 और 14, जबकि हमारे पास जो टेबल 3 टाइम टेबल है वो है 3 6 9 और 12। तो इनमें हम कौन से नंबर ऐड या माइनस करेंगे हमारे पास ये टर्म्स बन जाएं, जो कि ये हैं 5 8 11 और 14। अब यहाँ पर इस कॉलम में हम कोई नंबर प्लस या माइनस करेंगे तब हमारे पास ये टर्म्स आएगी। अब यहाँ पर गौर करेंगे हमारे पास 3 है, 3 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाए, वो हमारे पास 2 है, हम जानते हैं। अब 6 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास सेकंड टर्म बन जाए, वो भी हमारे पास 2 है। इस तरीके से 9 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास थर्ड टर्म बन जाए, वो भी हमारे पास 2 है। अब 12 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 14 बन जाए, वो भी हमारे पास 2 है। अब यहाँ इसके मुताबिक यहाँ पर आ रहा है 2, और ये डिफरेंस क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, कहीं पर हमने यहाँ नंबर माइनस करना होगा और कहीं पर हमने प्लस करना होगा, और ये नंबर भी डिफरेंट होंगे। अब यहाँ से हमने एक रूल बनाया
वो ये है कि मल्टीप्लाई द पोजीशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है जी। देन ऐड 2, और फिर हम ऐड करेंगे 2, तब जाकर हमारे पास सीक्वेंस आती चली जाएंगी। अब ये सीक्वेंस है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, और हमने फाइंड करनी है 23। तो अब देखें जी 23 हमने फाइंड करनी है। अब रूल हमने ये बनाया है कि जो पोजीशन है, जो कि हमें पोजीशन दी गई है 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर उसमें ऐड करेंगे 2। तो इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करें जी, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ऐड करें 2 तो 71। इस तरीके से हमने A23 टर्म्स फाइंड कर ली। इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। देखें जी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इंडिकेटेड टर्म हमारे पास यहाँ पर है A13, ये हमने करनी है फाइंड। अब क्योंकि ये जो रूल है ये डिपेंड करता है पोजीशन पर, तो आप यहाँ पर पोजीशन राइट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब देखें जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये इनकी आ गई है पोजीशन। अब उसके बाद डी टाइम टेबल आपने यहाँ पर राइट करनी है। डी टाइम मीन इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है, हम फाइंड कर लेंगे। देखें जी D = 21 - 15 = 6। तो यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पर 6 टाइम टेबल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम की टेबल लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन से। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर आप ऐसे कहें कि आप 6 की टेबल लें 4 तक, तो वो हमारे पास 24 आएगी। अब इसके बाद देखें जी, आप यहाँ पर राइट करें टर्म आपके पास क्या है जी, फर्स्ट टर्म है 15, सेकंड टर्म है 21, थर्ड टर्म है 27, फोर्थ टर्म है 33। अब देखें आपने बनानी है इन तमाम नंबर्स की मदद से ये टर्म्स, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर नंबर राइट करें, 6, 12, 18, 24। अब आप इस नंबर में जो आपने ये 6 टाइम टेबल यहाँ पर राइट किया, इसमें हम इस 6 में कौन सा नंबर प्लस या माइनस करें कि हमारे पास 15 बन जाए। अगर हम यहाँ पर +9 करें तो हमारे पास बन जाएगा 15। 12 में भी हम +9 करें तो हमारे पास बनेगा 21। 18 में भी हम +9 करें तो हमारे पास बनेगा 27। 24 में +9 करें तो हमारे पास बनेगा 33। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक रूल बना। रूल यह है कि मल्टीप्लाइंग द पोजीशन बाय 6, मल्टीप्लाइंग द पोजीशन बाय 6, पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई करना जी, एंड ऐड 9, और 9 से ऐड करना है। अब हमें यहाँ पर पोजीशन दी गई है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे जी A13। अब पोजीशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, मल्टीप्लाई 6, देन ऐड करना है 9, ऐड 9 करें जी। अब A13 13 × 6 38 + 9, तो हमारे पास ये आ जाएगा 87। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 समझ आ गया होगा। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमने फाइंड करनी है 41 टर्म, ठीक है जी। और सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पोजीशन, क्योंकि हम पोजीशन टू टर्म रूल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। पोजीशन देखें जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब 7 टाइम टेबल, आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर 7 टाइम टेबल लेंगे? ये डी टाइम टेबल होती है, मतलब हम यहाँ पर इसका फाइंड करेंगे डिफरेंस। जितना डिफरेंस होगा उतने टाइम की हमने यहाँ पर टेबल लेनी है, और टेबल को हम मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन से। 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 =
28। इसके बाद हमने इस कॉलम की बनानी है टर्म्स। अब टर्म्स यहाँ पर राइट कर लीजिए, वो हमारे पास हैं 2, 9, 16, 23। ठीक है जी। और यहाँ पर आप राइट करें ये वाली तमाम कॉलम के नंबर 7, 14, 21, 28। अब देखें जी, हम 7 में क्या प्लस या माइनस करें कि हमारे पास 2 आ जाए। अगर हम 7 में -5 करें तो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरीके से अगर 14 में -5 करें तो हमारे पास 9 आएगा। इसी तरीके से 21 में अगर हम -5 करें तो 16 आएगा। और 28 में -5 करें हमारे पास 23 आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास रूल आएगा वो रूल ये आएगा कि मल्टीप्लाई द पोजीशन को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है बाय 7 एंड सब्ट्रैक्ट 5 और -5 क्या करना जी, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस रूल के मुताबिक हम वो फाइंड करेंगे। अब पोजीशन जो हमने फाइंड करनी है वो है A41। A41 हमने करना है फाइंड। अब सबसे पहले A41 हमारे पास 41 हमारे पास पोजीशन है, या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 7 से मल्टीप्लाई 7 एंड सब्ट्रैक्ट 5, फिर हम माइनस करेंगे 5 को। अब देखें 41 मल्टीप्लाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। यहाँ पर A41 इज़ इक्वल टू 287 माइनस करें 5, -5 करें जी, 7 - 5 2, 8 एंड 2। तो A41 हमारे पास आ जाएगा 282। ठीक है जी। पार्ट 2 भी सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर हमें A की वैल्यू दी गई है, D की दी गई है और A6 मतलब हमने ये फाइंड करनी है, और N की वैल्यू हमारे पास है 6। यहाँ पर फार्मूला वही यूज़ होगा जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अब देखें जी, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है A1। फर्स्ट टर्म को A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। या तो आप इसे A1 बना दें, या फिर इस फार्मूले में आप यहाँ पर A राइट करें कि AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पर देखें जी, N की जगह पर यहाँ पर 6 है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। और जब आप यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो आपके पास A6 आ जाएगा। तो पुट N इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप 6 पुट करें जी। A की वैल्यू आपके पास 5 है। अब N की वैल्यू हमने क्योंकि 6 पुट की है तो यहाँ पर 6 आएगा, और D की वैल्यू आपके पास 3 है। इसको सिंप्लीफाई करें जी। A6 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 6 - 1 5 इंटू 3। A6 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5 3 = 15। तो इस तरीके से हमारे पास A6 की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है जी। पार्ट 2 देखें। सबसे पहले फार्मूला राइट करें जी। AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। उससे पहले देखें यहाँ पर N है, तो हमने क्योंकि A5 फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर N की जगह पर 5 पुट करेंगे। पुट N इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 5 पुट करें जी। A5 इज़ इक्वल टू A की वैल्यू 12 है जी,
प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 d की वैल्यू 2। अब A5 इज़ इक्वल टू 12। अब 5 माइनस 1 4 इंटू 2। A5 इज़ इक्वल टू 12, 4 टू ज़ा 8 प्लस करें जी A5 इज़ इक्वल टू 12 प्लस 8 20। तो ये भी हमारे पास 20 है। पार्ट 3 देखें जी। सबसे पहले आप राइट करेंगे फार्मूला AN इज़ इक्वल टू A लिखें या A1 लिखें, ठीक है जी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए जी हमारे पास जो वैल्यूज़ है पुट करेंगे हमने, क्योंकि A10 फाइंड करना है तो n की जगह पर आप 10 पुट करेंगे। पुट n इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, यहाँ पर 10 पुट करें। A10 इज़ इक्वल टू A की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है जी 5। अब A10 इज़ इक्वल टू 5, 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5। अब A10 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 9 5 द 45। अब इसको ऐड करें जी A10 इज़ इक्वल टू 50। पार्ट 4 देखें जी। सबसे पहले आप यहाँ पर राइट करेंगे फार्मूला हमारे पास है AN इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर हमने क्योंकि A15 फाइंड करना है तो आप पुट करेंगे n की जगह पर 15। n इज़ इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। अब 15 पुट करें जी A15 इज़ इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास 9 है जी, प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है जी। A15 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 3। अब A15 इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 3 4 द 12 1 कैरी 3 1 द 3 प्लस 1 4 9 प्लस 42 प्लस 9 करें जी 9 प्लस 2 11 1 कैरी 1 प्लस 4 5। तो इसका आंसर हमारे पास A15 आ जाएगा 51। उम्मीद है आपको तमाम एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।